ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। परमात्मा की कृपा से राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मेरे माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण को लक्षित करके एक वक्तव्य प्रस्तुत किया जाए, तो उसी आज्ञा के परिपालन के क्रम में मैं उपस्थित हूँ। श्रीमद् भागवत को केंद्र में रख करके नियत काल में जो कुछ भी संभव होगा मैं अपना वाग व्यापार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान वेदव्यास की वो रचना है जिसकी अनन्य साधारण विशेषता है। भले ही भगवान वेदव्यास ने अन्यान्य पुराणों की रचना की हो, महाभारत की रचना की हो या ब्रह्मसूत्र के रूप में सकल उपनिषदों के सार का उपस्थापन किया हो, उनका यावत वांग्मय है सकल वांग्मयों की अपेक्षा, सकल वाग व्यापार की अपेक्षा जो गौरव, जो महात्म्य, जो जनसाधारण में व्याप्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की है, वह व्याप्ति अन्य किसी ग्रंथ की नहीं हो पाई। यह हम सब लोग अनुदिन प्रत्यक्ष करते हैं, अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण के लक्षणों से समन्वित है। आप देखेंगे स्वयं भगवान वेदव्यास इस पुराण के महात्म का प्रकाशन करते हुए कहते हैं, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। यह वैष्णवों की संपत्ति है। श्रीमद्भागवत महापुराण साधारण पुराण नहीं, पुराणों का तिलक है। जिस भागवत में यस्मिन पारमहंसमेकमबलम विशुद्ध निष्कर्म सिद्ध ज्ञान का निरूपण किया गया। ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम। ज्ञान भक्ति वैराग्य से समन्वित नैष्कर्म की का निरूपण जहाँ किया गया, जिसको सुन करके, जिसका चिंतन करके, जिसका पाठ करके व्यक्ति चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने जीवन को धन्यता से मंडित कर पाता है। आपको पता है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान प्रतिपाद्य भगवान नंदनंदन कृष्णचंद्र हैं और भगवान कृष्णचंद्र के मंगलमय चारु चरित्र को सामने रखकर उनकी समस्त लीला का रस सिद्ध पद्धति से, सरस पद्धति से निरूपण इस ग्रंथ में किया गया। भारत की वैदिक परंपरा में जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे अद्वैत की शाखा हो, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, वैष्णवों की कोई शाखा हो या अन्यान्य परंपरा की शाखा हो, सभी सनातनियों में श्रीमद् भागवत महापुराण का वो गौरव है, वह प्रतिष्ठा है जिस प्रतिष्ठा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। अब हम इस ग्रंथ की लोकोत्तर विशेषताओं का निरूपण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आरंभ में जो मंगलाचरण किया गया है, वह वेदार्थ समन्वित मंगलाचरण। शास्त्र में, उपनिषदों में जिस तत्व को परम ध्येय, ज्ञेय और प्राप्य के रूप में निरूपित किया गया, वही तत्व ध्येय कौन हो सकता है, इसका निर्धारण करने के लिए उपन्यस्त हुआ है। वो श्लोक लोक प्रसिद्ध है, मैं उच्चारण कर देता हूँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान वेदव्यास ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, हम सब परम सत्य का ध्यान करते हैं। भागवत महापुराण की व्यापकता देखिए। भगवान के किसी खास रूप का निर्देश न करते हुए कहा जो परम सत्य है, जो सत्य का भी सत्य है, जिसकी सत्ता से सबकी सत्यता प्रतीत होती है, ऐसा परम सत्य ही ध्यान योग्य है, उपासना करने योग्य है। शरण्य और परम प्राप्य वही है जो इस जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति, जगत का पालन करता है, जगत का संहार करता है।
वही भले ही अव्यक्तादीनि भूतानि कह के प्रकृति को भी जगत का उद्भव बताया गया, तो भी प्रकृति जड़ होने के कारण कभी भी जगत की उत्पादिका, पालिका और संहर्त्री नहीं हो सकती है। क्या कोई जीवात्मा का ध्येय उपास्य हो सकता है? इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं, जीवात्मा स्वल्प ज्ञान संपन्न है, जबकि ईश्वर को यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः इस वचन से निर्दिष्ट किया गया। कहा ये ब्रह्मा प्रजापति क्या ये जीवात्मा के उपास्य हो सकते हैं? कहा नहीं, ये स्वयं भगवान नारायण के छात्र हैं। नारायण से इन्हें वेद विद्या की प्राप्ति हुई है। श्रुति कहती है यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहीणोति तस्मै तम हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। इस मंत्र के द्वारा यह बताया गया कि ब्रह्मा को भी वेद विद्या की प्राप्ति भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा हुई है। तो ऐसे भगवान नारायण जिनकी सत्ता से जगत की सत्ता है, जिनके अचिंत्य अद्भुत श्री विग्रह में अज्ञानियों को माया का भ्रम होता है, जिनके विषय में लोग निश्चय नहीं कर पाते ये निर्गुण हैं कि सगुण हैं, निराकार हैं कि साकार हैं, जिसके विषय में बड़े से बड़े सूर्य भी भ्रांत होते हैं, मोहित होते हैं, ऐसे जिनमें अविद्या का स्पर्श नहीं, अज्ञान का स्पर्श नहीं, ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा जो भगवान हरि के नाम से लोक और वेद में ख्यात हैं, ऐसे भगवान हरि ही ध्येय हैं, आराध्य हैं, परम प्राप्य हैं। ऐसा निर्धारण मंगलाचरण के श्लोक के द्वारा किया गया। द्वितीय श्लोक में भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिपाद्य का निर्देश करते हैं और कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 12 स्कंध और लगभग 18,000 श्लोक हैं, इतने बड़े विशाल ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है? तो कहा गया धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। अर्थात श्रीमद्भागवत महापुराण का जो परम प्रतिपाद्य है वो निष्कपट प्रेम भगवान के चरणों में, अर्थात जो प्रोज्झित कैतव है, जिसमें कितव वृत्ति कैतव कपट ने स्पर्श नहीं किया, जिसमें केवल आत्मसमर्पण का भाव है, भगवत कैंकर्य का भाव है, भगवान से कुछ लेने की इच्छा अपने आप में एक कपट है, उसमें प्रेम का स्पर्श भी नहीं है। जब प्रेम होता है तो हम कुछ देते हैं, समर्पण करते हैं, जिसमें सर्वस्व समर्पण करने की भाव कामना शून्य हो करके जब जीव भगवान के चरणों में समर्पित होता है, वह जो निष्कपट प्रेम है वही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रधान प्रतिपाद्य है, मुख्य विषय है। आखिर इस ग्रंथ रत्न का प्रामाण्य क्या है? आप जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, परंपरा में वेद विरुद्ध किसी बात को हम स्वीकार नहीं करते। तो कहा गया इस ग्रंथ का प्रामाण्य क्या है? प्रामाण्य के संदेह में इस मंगलमय श्लोक का अवतरण कराया गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। किसी रसायन के प्रयोग से उस फल का पाक नहीं हुआ, जो स्वाभाविक रूप से वृक्ष में ही पक गया हो। और सौभाग्य देखिए, शुकदेव रूपी तोते ने अपने शुकतुंड से संस्पृष्ट करके चंचू के आघात से उस फल को और मधुराति मधुर कर दिया। यह फल ऐसा नहीं जिसको खाया जाता हो, यह ऐसा रसमय फल है जिसको पिया जाता है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने सभी जनता को आवाहन करते हुए कहा, भक्तों, भावुकों, भगवत प्रेमियों, आओ इस भागवत रस का पान करो। कब तक करें? आलयम, जब तक भगवान के चरणों में हमारा पूर्ण विलय न हो जाए तब तक पियो, युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक। और मेरा तो मानना है कि भगवत चरण कमल की प्राप्ति के बाद, भगवत सायुज्य प्राप्ति के बाद, मुक्ति प्राप्ति के बाद यदि भी किंचित करणीय शिष्ट रह जाता है, बच जाता है, तो भगवान के मंगल में गुणानुवाद का रसास्वादन वह निरंतर करना चाहिए।
ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अपने आप में अनितर साधारण वैशिष्ट्य है। आप जानते हैं कि प्रत्येक पुराण या महापुराण के कुछ लक्षण निश्चित किए गए। जैसे पुराणों का लक्षण है सर्ग, सर्गः, विसर्गश्च, सृष्टि प्रक्रिया और ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार, वंश, वंशानुचरित इत्यादि का निरूपण पंच लक्षणात्मक पुराण होते हैं। लेकिन महापुराण जो होते हैं उनमें 10 लक्षण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही 10 लक्षण का संकेत किया गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पूषण ऊतयः, यहाँ सर्ग का वर्णन है, विसर्ग का वर्णन है, स्थान पूषण, पोषण और ऊति का निर्देश किया गया। मन्वंतरेशानु कथा, मन्वंतर की कथा, ईशानु कथा और निरोधः मुक्ति ही आश्रय। इस प्रकार 10 लक्षण का संकेत किया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में। सर्ग किसको कहते हैं? सर्ग का तात्पर्य है कि जहां प्राकृतिक सृष्टि का वर्णन किया गया हो, मूल प्रकृति से कैसे जगत उत्पन्न होता है, कैसे तन्मात्रा के व्याज से धीरे धीरे सृष्टि का विकास होता है, इसका संकेत जहां किया गया। कैसे अंड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई, इसका संकेत किया गया। विसर्ग का तात्पर्य है नाम रूपात्मक स्थूल जगत जो है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट है, उसका संकेत, उसका निरूपण, विशद निरूपण किया गया। स्थानम, और स्थानम का तात्पर्य स्थिति, अर्थात ये ब्रह्मांड, ये जगत किस पर स्थित है और यहाँ विद्यमान स्थूल रूप से जो संसार का स्वरूप है वो क्या। यहाँ के पर्वत, नदी और अन्य पांच भौतिक पदार्थों का विकास, वह यहाँ स्थिति स्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। आचार्य जन इसकी व्याख्या करते हैं, वैकुंठ विजय, इसी को स्थान कहते हैं। परमात्मा की व्याप्ति, सर्वत्र चराचर में परमात्मा की सत्ता की अनुभूति, यह स्थान लीला का तात्पर्य है। जैसा कि संकेत है, खम वायुमग्निम सलिलम महिंश्च ज्योतिंषि सत्वानि दिशोद्रुमादीन सरिसमुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेद अनन्य। अनन्य वैष्णव को, अनन्य भक्त को किस रूप में संसार में जीना चाहिए? सर्वत्र भगवदाकार दर्शन करते हुए, भगवन में अनुभव करते हुए वैष्णव को जीना चाहिए। चाहे आकाश हो, पाताल हो, खेचर हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, सर्वत्र भगवान की व्याप्ति है। इस अनुभूति के साथ सबके प्रति बंधन भाव रखते हुए जीने वाला वैष्णव कहलाता है, भक्त कहलाता है। स्थान लीला के अनंतर श्री वेदव्यास जी ने निर्देश किया है कि पोषण लीला, पोषण किसको कहते हैं? पोषणम तदनुग्रह, भगवान का अनुग्रह जो अकारण हुआ करता है। अजामिल जैसे पापियों के उद्धार की लीला का संकेत करते हुए इसके चतुर्थ लक्षण के रूप में पोषण को अवधारित किया गया। भगवान की करुणा किसी कारण से नहीं, किसी भी साधन में क्षमता नहीं कि परमात्मा को प्राप्त करा दे। परमात्मा जब भी प्राप्त होते हैं तो अपनी ओर से की गई करुणा से ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा साधन साध्य नहीं है, कृपैक साध्य हैं, अनुग्रहिक साध्य हैं। इस तत्व का अवधारण श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ और जिसका संकेत स्थान के अनंतर पोषण शब्दों से किया गया। इसके बाद यहाँ एक पद है जो पारिभाषिक शब्द है पुराण का, वो शब्द है ऊति। ऊति कहते हैं कर्म वासना को। वह कर्म वासना 2 प्रकार की होती है, सद्वासना, असद्वासना। सद्वासना प्राप्त होती है महापुरुषों की सेवा करने से और असद्वासना, असत कर्म वासना प्राप्त होती है संत महापुरुष एवं आचरणीय महापुरुषों के जीवन में दोष का दर्शन करने से। और इस प्रकार प्रहलाद जी के चरित्र की ओर संकेत, यदि आप महापुरुषों में दोष का दर्शन करेंगे तो भगवान के पार्षद ही आप क्यों न हो, जय विजय ही क्यों नहीं हो, आप भगवत धाम से नीचे आ जाते हैं। और यदि आप सद्वासना से मंडित हैं, साधु महापुरुषों के प्रति कैंकर्य भावना रखते हैं, तो आप चाहे दैत्यवंश में उत्पन्न हुए हों, प्रहलाद के समान, नारद जैसे भागवत की सन्निधि और उपदेश को प्राप्त करके आप भगवान की प्रीति भाजन बनते हैं, परम धन्यता से प्राप्त जीवन वाला बनते हैं।
इस दोनों का संकेत यहां ऊती शब्द से किया गया। ऊती शब्द का अर्थ है कर्म वासना। भगवान वेदव्यास आगे कहते हैं कि इसी में मन्वंतरों की चर्चा है, विविध मनुओं का संकेत है और ईशानुकथा भगवान के 24 अवतारों का संकेत श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। भगवान के विविध अवतार किसी न किसी विशिष्ट प्रयोजन से होते हैं। अलग अलग प्रयोजन से संपन्न होने वाले भगवान के अवतारों का संकेत ईशानु कथा के अंतर्गत किया गया। और इसके बाद निरोध, भगवान का अवतार केवल मर्त्य शिक्षण के लिए नहीं होता, किसी का परिपालन, किसी का रक्षण मात्र यही उनका प्रयोजन नहीं होता। भगवान का अवतार कभी कभी दुष्टों के निग्रह के लिए होता है। दुष्टों के निग्रह का नाम ही निरोध है। भगवान अवतार लेकर दुष्टों का जो विनाश करते हैं, राक्षसों का विनाश करते हैं, इस लीला को निरोध कहते हैं। और मुक्ति, यह उसका 9वां लक्षण है। मुक्ति का मतलब शुद्ध जीवात्मा का अचित संसृष्ट जो है अभी बंधनावस्था में, उसका अचित संबंध से आत्यंतिक मुक्ति मिल जाना, उसका अचित संसर्ग का राहित्य हो जाना, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, जिसका संकेत योग सूत्र में किया गया, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना, यही उसका मुक्ति स्वरूप है। और आश्रय के रूप में जो 10वां लक्षण है, स्वयं भगवान नंदनंदन है, स्वयं परमात्मा कृष्णचंद्र राधा रमण है, जो सबके परमाश्रय हैं। केवल जीवात्मा के ही नहीं, ये जितने भी जड़ वर्ग हैं, वह जड़ वर्ग भी भगवान के आधार से ही स्थित है, अवस्थित है। स्थिति प्रवृत्ति सबको धारण यदि वो करता है तो परमात्मा के संकल्प से करता है। ऐसे परमात्मा भगवान राधा मुकुंद वही श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय तत्व है। इस प्रकार 10 लक्षण जहां निरूपित किए गए, ऐसा जो यह परम ललित मधुर मधुराति मधुर ग्रंथ है, जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जीव के कल्याण के लिए जिन साधनों का निर्देश किया गया, उसका संकेत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं किया है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति करहिचित। भगवान ने उद्धव जी को समझाते हुए कहा, उद्धव, जीवात्मा के कल्याण के लिए मैंने ही 3 उपाय प्रकट किए हैं। और उपाय और योग एक ही पदार्थ है, योग उपाय ही है। तो जब कर्म को हम साधन बनाते हैं, कर्म को हम उपाय बनाते हैं, वही कर्म योग कहलाता है। जब हम ज्ञान को उपाय बनाते हैं, ज्ञान को साधन बनाते हैं, तब वही ज्ञान योग कहलाता है। और जब हम भक्ति को अपने आत्म कल्याण का साधन परम पाथेय बनाते हैं, तो वही भक्ति योग के रूप में प्रसिद्ध होता है। भगवान ने कहा, कर्म योग है तो बहुत अच्छा, लेकिन कर्म योग के साथ 2 समस्या है। कर्तृत्व का अभिमान और फल की इच्छा, ये कर्म योग के 2 विशेष दोष हैं। इन दोनों दोषों से उत्तीर्ण होकर यदि कोई कर्म करे तो तभी कर्म सफल होता है। ज्ञान साधना अपने आप में बहुत कठिन है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना ज्ञान मार्ग में प्रवेश भी नहीं होता। तब एक मार्ग जो बच जाता है निरापद, जिसमें किसी प्रकार के अनिष्ट की संभावना नहीं, जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। यान आस्थाय नरः, जिस राजमार्ग का आश्रय करके हम आगे चलते हैं, धावन निमील्य वा नेत्रे, नेत्र बंद करके उस मार्ग पे हम चलते रहते हैं और अंतिम में भगवान हरि के चरण कमल को प्राप्त कर लेते हैं। वह मार्ग है भक्ति मार्ग, शरणागति का मार्ग, जिसे बार बार श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत धर्म शब्द से निरूपित किया गया। भगवता प्रोक्ता धर्मः भागवता। नारद पांचरात्र आदि आगमों में जिस वैष्णव धर्म का संकेत किया गया, प्रभूत निरूपण है श्रीमद् भागवत महापुराण में। आप देखेंगे हमारे भागवत में, हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारी परंपरा में आप अद्वैत परंपरा को देखेंगे। विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, माधवाचार्य की परंपरा, निम्बारकाचार्य जी की परंपरा, श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, द्वैत की परंपरा,
तो इस प्रकार भगवान शंकराचार्य जिस भारतवर्ष के सूर्य हैं, उनकी परंपरा जिसे अद्वैत वेदांत के नाम से ख्याति प्राप्त है, सभी मान्य परंपराओं में श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रभूत गौरव मिला हुआ है। आप देखेंगे ये जो माध्व गौड़ीश्वर परंपरा की जो अवांतर शाखा, चैतन्य महाप्रभु की शाखा, जिसे हम गौड़ीय वैष्णव के रूप में जानते हैं, वहाँ तो श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममनम, वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण को ही प्रमाण मानते हैं भक्ति के विषय में, सभी विषयों में। तो ऐसा महनीय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। यहाँ कर्म की मंदाकिनी भी है, कर्म की यमुना की धारा है, जहाँ कर्म को ही आगे रख करके बताया गया और कहा नाचरेद यस्तु वेदोक्तम स्वयं ज्ञोजितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योः मृत्युमुपैति सः। जो वर्णाश्रम धर्म का परिपालन नहीं करता, वह अत्यंत गर्हित विकर्म से युक्त हो जाता है, उसे बार बार मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार अपने वर्णाश्रम धर्म और अपने नियत कर्म की उपेक्षा का फल बताते हुए कर्म मार्ग में आरूढ़ होने का यहाँ संकेत आदेश दिया गया है। इसी प्रकार ज्ञान योग के महात्म का यत्र तत्र निरूपण भगवान के द्वारा या अन्य किसी महापुरुष के द्वारा किया हुआ यत्र तत्र परिलक्षित होता है, लेकिन सबसे ऊपर निरापद और सबसे रसमय साधन है जिसको हम भगवान की विमल भक्ति कहते हैं। आप अनुभव करेंगे हमारे जीवन में क्या है, शरीर है, इंद्रियां हैं, हृदय है और बुद्धि है। शरीर तो भगवान की सेवा के लिए, कर्म योग के लिए, और बुद्धि का उपयोग ज्ञान योग के लिए, और हृदय का क्या, मन और हृदय किसके लिए, तो अंततः निर्णय होता है ये भगवान से प्रेम करने के लिए, भक्ति के लिए। तो भगवान ने हमारे जीवन में ये तीनों साधन संपत्ति दी है, जिससे जीव जिस किसी प्रकार से भी मेरी शरण में आकर के आत्मकल्याण कर ले। देखिए, भागवत महापुराण नहीं होता तो हम कतिपय मंत्रार्थ का समुचित निश्चय नहीं कर पाते। सनातन धर्म में यह मंत्र बहुत ही ख्यात है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। लेकिन इस मंत्र में आत्म पद से जीवात्मा को माने कि परमात्मा को माने, इसका निश्चय नहीं है। यदि भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक के माध्यम से इस श्रुति का विवेचन नहीं करते तो शायद हम भ्रांत रह जाते, हम भ्रमित ही रहते। भगवान वेदव्यास ने तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, इस श्लोक में भगवान ने निर्णय किया है कि जो जीव अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान हरि जो सर्वेश्वर हैं, सर्वात्मा हैं, उनका ही श्रवण, उनका ही कीर्तन, उनका ही मनन करना चाहिए। और निरंतर उनके स्मरण से एक ऐसी वृत्ति प्रकट होती है जिसे हम तैल धारावत अविच्छिन्न भगवान की स्मृति संतति कहते हैं। वो जो ज्ञान समानाकार है, उसी से जीवात्मा को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति में मुख्य कारणता तो भगवान की कृपा की ही है, लेकिन कृपा की प्राप्ति के लिए सारे साधन समर्थ होते हैं। इसका संकेत यत्र तत्र किया गया। आप देखेंगे जिस प्रेम तत्व का संकेत सर्वातिशायी किया गया, उसके लिए यहाँ कहा गया है नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। इस श्लोक के द्वारा श्री नारद जी ने भागवत महापुराण में कर्म की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा भी भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, उसका संकेत किया है। अद्वैत वेदांत में, अद्वैत परंपरा में, सन्यासियों में निष्कर्म से श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। संविदात्मा जो ज्ञानात्मवादी हैं, ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी आत्मा है, अधिष्ठान प्रमा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, ऐसे मानने वाले जो अद्वैती लोग हैं, उनको समझाते हुए श्री नारद जी ने कहा नैष्कर्म्यमपि, नैष्कर्म यह भी यदि अच्युत भाव से वर्जित हो, भगवान की भक्ति से रहित ज्ञान हो, चाहे वो निरंजन ही ज्ञान क्यों न हो, शुद्ध ज्ञान हो, जिस ज्ञान को अधिष्ठान प्रमा कहते हैं, ऐसा ज्ञान ही क्यों न हो, लेकिन वह ज्ञान यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो उसका आदर नहीं है।
फिर कर्म को कौन कहे। कर्म तो आरंभ में भी दुख देता है, और कर्म जो परिपाक को प्राप्त होता है तो भी अवान्तर जन्म के कारण के रूप में होता है। इसलिए कर्म तो अत्यंत हेय है ही। हाँ, वह कर्म जो भगवान के चरणों में समर्पित न हो, कर्म और कर्मफल जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होता है तब तक तो जन्मांतर का कारण बनता है, वो बंधन का कारण बनता है। जब ज्ञान भी भगवान की भक्ति से रहित होकर आदरणीय नहीं होता तो कर्म की कौन बात है। इस प्रकार त्रिविध साधनों का संकेत श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जो शुद्ध आत्मा को ज्ञान से अभिन्न मानते हुए सर्वदा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसे ज्ञानी भी जब भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी मंजरी और कमल के सौरभ को प्राप्त करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, पागल होकर भगवान के चरणों की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसका संकेत आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। सनकादिकों को जब भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में अर्पित तुलसी मंजरी और कमल का सौरभ प्राप्त हुआ, उनके नासा छिद्र से प्रविष्ट हुआ, तो यद्यपि उनके लिए एक विशेषण आया अक्षरजुषाम। अक्षर कहते हैं शुद्ध जो आत्मा है, जिसको प्रत्यक्ष चेतन कह के अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठा प्राप्त है। प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप को जानने वाले, परमात्मा का निरंतर साक्षात्कार करने वाले जो सनकादिक हैं वह भी संक्षुब्ध हो गए, उनका मन भी व्याकुल हो गया भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध चेतन आत्मा के प्रति निष्ठा और भगवान के चरणारविंद की भक्ति दोनों में बहुत अंतर है। कैस ज्ञान की किसी अवस्था को कोई प्राप्त क्यों नहीं हो, भगवान की भक्ति का जो रस है वो रस अत्यंत उत्तम है, उन उत्तमोत्तम है, उसकी किसी के साथ समता नहीं। इसीलिए ब्रह्मस्तुति में एक श्लोक कहा गया है, मैं उस श्लोक का उच्चारण करना चाहूंगा। श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषाव भाति नाम। जीव का परम कल्याण करने वाली भगवान की भक्ति की उपेक्षा करके जो केवल ज्ञान मात्र के लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे अनाज की कामना से, धान्य की कामना से कोई तुष का अवघातन करे, कोई भूसा कूटे तो अंततः उसको भूसा ही प्राप्त होता है, कभी भी धान्य और अनाज की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए किसी भी साधन की सार्थकता, सफलता भगवान के चरण कमल की उपासना से ही संभव है। ये भागवत का सुदृढ़ और अन्यतम सिद्धांत है। आप देखेंगे भगवान के चरण में जब प्रेम विकास होता है तो कैसी स्थिति प्राप्त होती है, भगवान के दर्शन की कैसी दिदृक्षा उत्पन्न होती है, इसका संकेत श्रीमद् भागवत महापुराण में है। मैं एक श्लोक बोल करके उसका पोषण करता हूँ। अजात पक्षाः इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियम प्रियेव विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। भगवान वेदव्यास जी ने इस श्लोक को एक राक्षस के मुख से प्रकट किया है। दैत्य का नाम है वृत्रासुर, और वृत्र युद्ध क्षेत्र में भगवान की स्तुति करता हुआ कहता है कि हे भगवान, आपके दर्शन की इच्छा मेरे मन में कैसी हो। अजात पक्षाः इव मातरम खगाः, ऐसे खग, ऐसे पक्षी शावक जो अंडा फोड़कर अभी प्रकट ही हुए हैं, जिनके पंख नहीं निकले, ऐसे छोटे से पक्षी शावक अपने मां के आगमन की प्रतीक्षा जैसे करते हैं। मां उधर से आएगी और चंचू में दाना लेकर के मेरे चंचू में डालकर मेरा पोषण करेगी। इस भावना से जिस प्रकार अंडा फोड़कर निकला हुआ पक्षी शावक करे, हे भगवान, उसी प्रकार
मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहूं, निरंतर आपके दर्शन की दिदृक्षा मेरे मन में बनी रहे। स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधारता, अर्थात दूध पर आश्रित जो छोटे बछड़े हैं वो माँ के स्तन के लिए जैसे लालायित रहते, ठीक वैसे हे भगवान आपके दर्शन के लिए मेरा मन लालायित रहे। और तीसरा दृष्टांत तो ऐसा अद्भुत है, इन दोनों दृष्टांतों में स्वार्थ की गंध तो है, लेकिन तीसरे दृष्टांत में केवल आत्मसमर्पण, तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रेमास्पद के सुख में ही अपना सुख मानना, ऐसी वृत्ति का यहाँ दर्शन होता है, निदर्शन प्राप्त होता है। प्रियम प्रियेव विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, हे अरविंदाक्ष आपके दर्शन के लिए मेरा मन वैसे ही व्याकुल हो जैसे प्रोषित भर्तृका नायिका जिसके पति विदेश गए हों काम करने के लिए, और पति ने कह दिया हो कि इतने दिन पर मैं आऊँगा, वापस आऊँगा, मिलूँगा। वह नायिका जैसे पति के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई निरंतर अंगुली पे गिनती है, आज एक पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अब इतने दिन बचे हैं। जिस उत्कंठा के साथ, जिस अभिलाषा के साथ, जिस आत्म व्याकुलता के साथ वो पति का प्रतीक्षण करता है, दर्शन की इच्छा से व्याकुल वह जीती है, ठीक वैसे हे भगवान आपके दर्शन के लिए मेरा चित्त व्याकुल रहे। एक दैत्य, एक राक्षस भगवान के चरणों में ऐसा निवेदन करता है, ऐसी प्रार्थना करता है। आप इस श्लोक में भक्ति और प्रेम की उस पराकाष्ठा का दर्शन कर सकते हैं, निदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जी को बहुत गौरव था अपने ज्ञान का, लेकिन जब गोपिकाओं का दर्शन प्राप्त हुआ, गोपिकाओं के चरण रज में जब उद्धव लौटने लग गए, अहो नंद व्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षण सहा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। और उद्धव कहने लगे, आसा महो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन आर्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। हे भगवान हमारी आशा है, हमारी यही कामना है, किसी इस वृंदावन में यहाँ की रज में लौटूं और श्री भगवान के चरणारविंद से उड़ाई गई धूलि को मस्तक पर धारण करूं। यहाँ के जितने भी गोपजन हैं, गोपीजन हैं, सबके चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करूं। यहाँ वृक्ष बनकर, लता बनकर, दूर्वा बनकर कहीं यदि जीवन धारण करना पड़े, तावन मात्र से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। इस प्रकार के मंगलमय भावों का वर्णन, एक प्रेम का, भाव का और कृष्ण प्रेम का जो महाकल्लोल है, उसका जैसा मंजूल निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ है, अन्यत्र अत्यंत ही दुर्लभ है। और यही कारण है भागवत महापुराण परम पाथेय है वैष्णवों के लिए, जीवन धन है, मार्गदर्शक है। वहाँ के एक एक श्लोक को वैष्णवजन, भक्तजन अपना आदर्श मानकर तदनुसार जीवन जीते हुए भगवान की प्रीति की कामना करते हैं, अपने जीवन को चरितार्थ और धन्य बनाना चाहते हैं। तो अधिक कुछ न कह के एक श्लोक के द्वारा मैं अपनी वाणी को संपूर्ण करना चाहूँगा, संपन्न करना चाहूँगा। वो श्लोक है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदैव शोकारनव शोषणम दृढ़ाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। मानव का वही क्षण सार्थक होता है। तदैव रम्यम, संसार में सबसे सुंदर वस्तु वही है। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, प्रतिक्षण नवनवायमान। यदि कोई रस है वो भक्ति रस है, प्रेम रस है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम, वही जीवन का, मन का महान महोत्सव है। जीव के अनादि शोक संताप का निर्वापन यदि कुछ भी है तो श्रीमद् भागवत के रसमय महा उल्लास में आकंठ निमग्न हो जाना। तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम, मन का महान उत्सव वही है। यदेश
और जब भगवान उत्तम श्लोक के मंगलमय गुणों का हम कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, चिंतन करते हैं, ततैव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। भगवान उत्तम श्लोक के यश का जब गान हो तो सोचे हमारे जीवन के कल्याण का द्वार उद्घाटित हो गया। तो भगवान पराशर नंदन वेदव्यास जी महाराज का यह जो अनुपम ग्रंथ है, यह हमारे जीवन का पाथेय बने, हमारा मार्गदर्शक बने और हमारे कल्याण का वह आलोक स्तंभ बने, जिस पर आरूढ़ होकर, जिसके आलोक में हम भगवान राधा माधव के युगल चरणारविंद की प्राप्ति कर सकें। तो यह अनुपम ग्रंथ, इस ग्रंथ के प्रति प्रमेय का निरूपण करना तो स्वल्प समय में संभव नहीं है, लेकिन एक बात निर्भ्रांत रूप से कही जा सकती है कि संसार में जितने विषय निरूपित हुए हैं वो सारे विषय यहाँ वर्णित हैं, और उन सकल विषयों के ऊपर में भगवान की जो विमल अमल भक्ति है उसका चारम्येन, उसका पारम्येन प्रतिपादन किया गया। भक्ति का निरूपक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ, अनुपम ग्रंथ इस संसार में और कोई नहीं है। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जो भक्ति के रहस्य को जानना चाहते हैं, भक्ति के भेद प्रभेद को जानना चाहते हैं, भक्ति के स्वभाव को जानना चाहते हैं, भक्तों की जीवन पद्धति से अपने को अनुप्राणित करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए इससे बढ़िया और कोई सुंदर साधन नहीं, उपाय नहीं। अंतिम में भगवान राधा मुकुंद के चरणों में वंदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को उपसंहरित करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।